दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा अध्यादेश के खिलाफ सभी दल आए साथ। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां राज्यपाल के जरिए शासन चलाया जाता है। केजरीवाल ने दावा किया है कि हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, ऐसे में इस अहंकारी सरकार को हटाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। ये लोग सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके पूरे देश भर में विपक्ष की सरकारों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दे दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला समर्थन, बोली राज्यसभा में करेंगे विधेयक का विरोध। ये आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना खुला समर्थन दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिए थे उसके खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उनकी पार्टी राज्यसभा में उसका विरोध करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के लिए केवल 6 महीने रह गए हैं, हो सकता है कि उससे पहले ही कोई चमत्कार हो जाए और केंद्र की सरकार चली जाए। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। इससे पहले कोलकाता पहुंचने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, राज्यसभा सदस्य संजय कुमार और मंत्री आतिशी का जोरदार स्वागत किया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो केजरीवाल का समर्थन करेंगी और इस विधेयक का राज्यसभा में विरोध करेंगी। अगली बड़ी खबर, देश भर में सपोर्ट के लिए निकले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये 2024 से पहले विपक्षी एकता का सेमीफाइनल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री राज्यसभा में बिल के तौर पर पेश होने पर इसे रोकने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सभी नेताओं के साथ मुंबई पहुंचे, जहां आज उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे के साथ में होगी। सूत्रों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पत्रकारों ने जब संजय सिंह से यह सवाल पूछा कि अध्यादेश के खिलाफ सभी पार्टियों को साथ लाना 2024 से पहले सेमीफाइनल जैसा क्यों है, इस पर जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि हम विपक्षी एकता की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र को बचा सकें, संविधान को बचा सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलटकर रख दिया जाता है तो वहां लोकतंत्र पर यह बड़ा प्रहार है। इसीलिए सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर से इंडिया गेट तक पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च। बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला। यह कैंडल मार्च जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला गया। इस मार्च में खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत भी कैंडल मार्च में मौजूद रहे। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारी बहनों का सम्मान हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत से लोग इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहें। उन्होंने कहा कि यह सवाल भारत से प्यार करने वाले सभी धर्मों व जातियों के लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि 1 महीने से हमारे चैंपियन सड़क पर क्यों हैं। इनकी जगह सड़क नहीं बल्कि अखाड़ा है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि यह देश की बेटियों की लड़ाई है जिसमें आप सभी को हमें समर्थन देना होगा ताकि हमें न्याय मिल सके। पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार सही होती तो ब्रजभूषण सिंह अब तक जेल में होते। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने यूपी में बनाया हेलीकॉप्टर प्लान। 10 से 20 जून तक होंगी 80 बड़ी रैलियां और जनसभाएं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले तूफानी दौरों का प्लान तैयार कर लिया है। 30 मई से लेकर 30 जून के बीच तैयार की गई योजनाओं में बीच के 10 दिन उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के होने वाले हैं। योजना भी इस तरीके की भाजपा ने तैयार की है कि महज 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर देश और प्रदेश के बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं होंगी। रणनीतिकारों ने एक दिन में औसतन 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की पूरी योजना तैयार की है। ऐसी ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के बीच उत्तर प्रदेश में 10 जून से 20 जून के बीच में सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टरों की आवाज का शोर सुनाई पड़ने वाला है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इन रैलियों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई गद्दावर मंत्री और नेता जनसभाओं में शिरकत करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले बड़े अभियान में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचने की योजना तैयार की है। पूरे देश में लोकसभा चुनावों से पहले 30 मई से 30 जून तक घर घर महाअभियान के शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। भाजपा के रणनीतिकारों के मुताबिक वैसे तो यह अभियान समूचे देश के अलग अलग राज्यों में 1 महीने के दौरान किया जाना है, लेकिन देश के कुछ राज्यों ने इस अभियान को महाअभियान के तौर पर लेते हुए सुपर प्लान तैयार कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश शामिल है। अगली बड़ी खबर, नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में ममता बनर्जी की पार्टी नहीं होगी शामिल, टीएमसी इस कार्यक्रम का करेगी बहिष्कार। यहां आपको बता दें कि टीएमसी ने नई संसद भवन के उद्घाटन से दूरी बना ली है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया और कहा कि संसद सिर्फ नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। टीएमसी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन मैं और उनके खुद के बारे में ही है, इसीलिए हमें तो इससे बाहर ही समझें। वहीं टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन करने के विरोध में हैं। हम समारोह का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं और पार्टी इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। संसद के नए भवन का उद्घाटन करने को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई विपक्षी दलों ने भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद महज प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल तो केंद्रीय मंत्री ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दिला दी याद। यह आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम सबको इकट्ठा होकर किसी चीज को मनाना चाहिए। इसी प्रकार संसद भी एक उत्सव मनाने का मौका है। उन्होंने आगे कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया और 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। आपकी कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर, ना संविधान और ना भगवान, कर्नाटक में विधायकों ने ली अपने कुल देवता की शपथ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 16वीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं। कुछ विधायकों ने सोमवार को शपथ ली तो कुछ ने मंगलवार को शपथ ली। इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ती भी दिखाई दी। दरअसल विधानसभा में विधायकों ने अपने कुल देवताओं के नाम पर शपथ ली तो बवाल हो गया। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर आरवी देशपांडे ने कहा कि जब आप शपथ लेते हैं तो आप संविधान या भगवान के नाम से शपथ ले सकते हैं। अगर इसे किसी व्यक्ति के नाम पर लिया जाएगा तो यह कानूनी नहीं होगा। इसके बाद कुछ विधायकों को अपने कुल देवता या आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरुओं के नाम पर शपथ लेते हुए देखा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शपथ लेने के लिए सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और 8 कैबिनेट मंत्री पहुंचे। सिद्धरामैया ने भगवान के नाम पर शपथ ली तो डीके शिव कुमार ने अपने कुल देवता गंगाधर अज्जा का नाम लिया। इसके अलावा कई और मंत्रियों ने अपने कुल देवता की शपथ ली। आपको बता दें कि जिसको लेकर शपथ ग्रहण करने पर बवाल हो गया। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में अब भी नहीं सुलझा मुख्यमंत्री का पेच, कांग्रेस नेता के बयान से मची खलबली। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है और पार्टी आलाकमान के दखल के बाद सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री जबकि डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सरकार के गठन के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहा बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है और कर्नाटक के एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है। बता दें कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री बनने को लेकर माथापच्ची चल रही थी।
जिसके बाद कहा गया कि दोनों के बीच में 2.5 साल का समझौता हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने दावा किया कि सिद्धरामैया 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 2.5 साल को लेकर किसी तरीके का समझौता नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान ने समझौते को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। एमबी पाटिल ने कहा कि सिद्धरामैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते, ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता एमबी पाटिल के बयान से उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक नाराज हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सिरदर्द नहीं हो रहा कम, अब मंत्रालय को लेकर मचा बवाल। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री के बाद अब मंत्रालयों को लेकर विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में कई विधायकों ने पहली सूची में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। डीके शिवकुमार ने पद की इच्छा रखने वालों को शांत रहने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता को लेकर शरद पवार ने दे दिया बड़ा बयान, खुद के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी कर दिया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों द्वारा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिशों पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मेरी कोशिश विपक्ष को साथ लाने की है। ऐसी ही कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का कोई सवाल नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश के विकास के लिए काम कर सके। आपको बता दें कि शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हूं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली के बाद अब गंगा पर बीजेपी को घेरने की कर ली तैयारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब भाजपा को उनके ही उठाए गए मुद्दों से उनको घेरने की योजना बना रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बजरंग बली के माध्यम से की थी। अब अगले चरण में भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गंगा का मुद्दा उठाया है। पार्टी से जुड़े बड़े रणनीतिकारों का कहना है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी अब ऐसे मुद्दों के साथ भाजपा को न सिर्फ घेरेगी बल्कि उनके मुद्दों पर उनसे सवाल जवाब भी करेगी। इस कड़ी में अब स्वच्छ गंगा मिशन पर पार्टी भाजपा को घेरने की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुकी है। शुरुआती चरण में सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की जानी है, जिसके बाद में आगे बढ़ाते हुए घर घर तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि अब अगले चरण में भाजपा की ओर से स्वच्छ गंगा अभियान को एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ना हो कर्नाटक जैसा हाल, इसीलिए रूठे नेताओं को दावत खिलाकर मनाया जाएगा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा ने हिंदी पट्टी के अहम राज्यों में फोकस करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों में पार्टी 5 महीने पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी इस साल विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए पार्टी यहां पर दोगुनी ताकत के साथ में तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के फॉर्मूले की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा रूठे नेताओं को घर जाकर मनाएगी। साथ ही घर घर संपर्क अभियान के तहत प्रदेश के नेता मतदाताओं के घर घर तक दस्तक देंगे, तो उन्हें एक मिस्ड कॉल भी करना होगा ताकि ये पता चल सके कि भाजपा नेता वोटर्स के घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को बताने के लिए 30 मई से लेकर 30 जून तक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। यह विशेष अभियान पूरे देश भर में चलाया जाएगा। इसमें चुनावी राज्यों में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विशेष कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े नेता नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हर जिले में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित होगा। लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक आयोजन किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताने और डिग्री मांगने के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को जारी किया गया समन 7 जून को होना पड़ेगा पेश। ये आपको बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को ताजा समन जारी किया है। दोनों को पीएम मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में 7 जून को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पंचाल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया है। इस समन में उन्हें 7 जून को पेश होने के लिए कहा गया है।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, एनओसी देने की लगाई गुहार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा से पहले एक नया साधारण पासपोर्ट जारी करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की गुहार लगाई। राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च में लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए राहुल गांधी ने नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जून में अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण भी देंगे। अगली बड़ी खबर, कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 जून तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पुलिस ने पेश किया तो उस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी मनीष सिसोदिया का कॉलर पकड़कर उन्हें निकालते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मोदी जी बहुत अहंकारी हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें राज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। यहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। इस दौरान जब मनीष सिसोदिया से केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सवाल किया गया तो मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी को अहंकार हो गया है, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगाया आरोप तो विनेश फोगाट ने किया पलटवार। बोली वो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं। ये आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले 1 महीने से देश के टॉप पहलवान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने बीजेपी सांसद के गिरफ्तार होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट ने एक बार फिर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाए जाने के आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा कि अन्य लड़कियों की तरह उन्हें भी चुपचाप इतने साल सब कुछ सहना पड़ा। विनेश फोगाट ने कहा कि 1 महीने में लड़कियों ने काफी सहन किया है। ब्रजभूषण तो अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम से कुछ भी बोल रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, वो तो फ्री बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में बोले पीएम मोदी हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, हर आपदा में मदद के लिए खड़ा रहता है भारत। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक विशाल कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई आपदा आती है तो भारत हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। सिडनी के कुडोस बैंक एरेना में खचाखच भरे स्टेडियम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है भारत मदद के लिए हमेशा तैयार मिलता है। अभी हाल ही में जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास में सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास में संसाधनों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है उसका नाम भारत है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में बोले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनका रॉक स्टार जैसा स्वागत होता है। यह आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार 23 मई को अपने प्रिय मित्र और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके साथ ही अल्बनीज ने प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से करते हुए कहा कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका रॉक स्टार जैसा स्वागत होता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, 2024 में गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगा या फिर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।